हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इंडियन फिलॉसफी का, और उसमें से हमने नास्तिक स्कूल्स देखे। पिछले सेशन में हमने 4 आस्तिक स्कूल देखे। 2 स्कूल्स बचते हैं, उनका भी ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। मीमांसा और वेदांत स्कूल। सबसे मशहूर स्कूल यही है, इनको लोग जानते हैं, वेदांत। पहले मीमांसा देखेंगे और फिर वेदांत। हम सतीश चंद्र चैटर्जी और धीरेन्द्र मोहन दत्ता की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किया है कि स्कूल्स को डिटेल में देखने से पहले उनका ब्रीफ ओवरव्यू इन्होंने पहले चैप्टर में बताया है। हम अभी वही ब्रीफ ओवरव्यू देख रहे हैं। मीमांसा स्कूल को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसके फाउंडर जैमिनी हैं और इनका कोर मकसद इस फलसफे का है, जो वैदिक रिचुअलिज्म है उसको डिफेंड करना और उसको जस्टिफाई करना, उसकी फिलोसॉफिकल बेसिस देना। अब ये करने के लिए एक फिलोसॉफिकल सिस्टम डेवलप होगा। वही काम जैमिनी ने किया, उसी को हम मीमांसा कहते हैं। अब ये जो रिचुअल्स हैं ये आते कहाँ से हैं? प्राइमरीली वेदास से आते हैं और उनकी बेसिस वेदास की अथॉरिटी बन जाती है। और मीमांसा स्कूल ये फॉर्मुलेट करता है कि वेदास अपौरुषेय हैं, ये किसी इंसान का काम नहीं है, और इस वजह से इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द एरर्स विच ह्यूमंस मेक। ये इटर्नल है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है। The written or pronounced Vedas are only their temporary manifestation through particular seers. क्या कहा कि वेदास असल में तो इटर्नल है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है, लेकिन जब हम बोलते हैं, जो लिखते हैं हम वेदास, आप बोलेंगे तो अभी क्रिएशन में आया, अभी मैंने लिखा। तो मीमांसा वाले आर्ग्यू करते हैं कि ये जो रिटन वेदा है, इट्स ओनली देयर टेम्पररी मैनिफेस्टेशन थ्रू अ पर्टिकुलर सीयर, थ्रू अ पर्टिकुलर सेज। अब वेदास की वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आप समझ ही सकते हैं बात किस चीज़ के बारे में हो रही है। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, इल्म के बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से मीमांसा स्कूल बड़े ही डिटेल में थियरी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी पे ध्यान देता है, और उसका चीफ ऑब्जेक्ट, उसका मकसद है टू शो दैट द वैलिडिटी ऑफ एवरी नॉलेज इज सेल्फ एविडेंट, कि फर्दर उस पे अब खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ कंडीशंस व्हेन दे मीट, नॉलेज अराइजेस, सिंपल एज दैट। जब आपके सेंसेस ठीक से काम कर रहे हो एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड टू योर सेंसेस, जब बाकी कंडीशंस भी नेसेसरली फुलफिल हो रही हो, विच मेक, से फॉर एग्जांपल परसेप्शन, तो वी वुड से देयर इज परसेप्शन। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड, योर आईज आल्सो वर्क फाइन, ऑब्जेक्ट भी है, आई भी है, तो ये ऑक्सिलरी कंडीशंस क्या होगी? फॉर एग्जांपल लाइट। तो ये तीनों चीजें हैं, व्हाट वुड देयर वुड बी परसेप्शन। ये आपकी आंखें खुली हुई है, बंद नहीं है, so there would be perception. So these are auxiliary conditions. When there are sufficient data, there would be inference. जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, say for example जियोग्राफी की कोई किताब आपने पढ़ी, तो जियोग्राफी में मान लीजिए किसी ऐसी जगह का वर्णन है जो आपको नहीं पता, otherwise it is describing a place where you have not been, so you have knowledge of those lands, but through what? Through inference, through perception? No, they would say this knowledge is through authority. इन सारे केसेस में जो नॉलेज आई आपके पास, that arises claims to be true, और मीमांसा आर्ग्यू करते हैं we accept them without any further argument.
अगर कोई डाउट है, अगर कोई रीज़न है कि हम इस इल्म पे डाउट करें, तब मीमांसा आर्ग्यू करता है नॉलेज डज नॉट अराइज, नॉलेज हुई ही नहीं थी, बिकॉज बिलीफ इज एब्सेंट, नेसेसरी कंडीशन है इल्म का। वैसे ही वेदास पढ़ के वी हैव नॉलेज एट वंस एंड बिलीफ इन व्हाट दे से। So the validity of Vedic knowledge is self-evident like that of any other knowledge. अगर कोई doubts arise होते हैं, उसका क्या करें? मान लो आपको महसूस होता है कि ये वेदा का स्टेटमेंट ये वाले स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, या रियल एक्सपीरियंस मेरा कुछ कह रहा है लेकिन वेदा कुछ और कह रहा है, तो मीमांसा आर्ग्यू करते हैं, तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे कि टू शो यू दैट देयर आर नो सच केसेस and thus the obstacles will be removed and the Vedas themselves reveal their content to the reader. तो ऐसे करके वेदास की अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल हो जाती है। डिटेल में देखेंगे जब मीमांसा स्कूल पढ़ेंगे, इस वक्त ब्रीफ ओवरव्यू। अब हो गया वेदा की अथॉरिटी साबित। जब वेदा की अथॉरिटी साबित हो गई वेद की, तो अब जो वेद क्लेम करेगा दैट इज राइट, व्हाट इट आस्क्स यू टू परफॉर्म इज द राइट एक्ट, व्हाट इट फॉरबिड्स इज द रॉन्ग एक्ट। राइट एक्ट के लिए ही वर्ड धर्म यूज किया जाता है। तो ड्यूटी कंसिस्ट्स इन डूइंग व्हाट इज राइट एंड डिजिस्टिंग फ्रॉम फॉरबिडन एक्ट्स, एंड दिस ड्यूटी मस्ट बी डन इन द स्पिरिट ऑफ ड्यूटी। ये जो वेदास में रिचुअल्स हैं, ये आपको परफॉर्म करने चाहिए नॉट विद द होप ऑफ एनी रिवॉर्ड, बस इसलिए क्योंकि वो आप पे फर्ज किए गए हैं, क्योंकि वो आपसे कहा गया है करने को। नेकी कर दरिया में डाल, ये जो बोला गया है उसको करो, फल की इच्छा ना करो। ये डिसइंटरेस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी राइट्स है, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास इल्म हो, सही इल्म हो, और आपका सेल्फ कंट्रोल हो, खुद पे कंट्रोल हो। और ये करने से जब ये डिसइंटरेस्ट, इसी को कुछ हद तक सेम ही कहती है भगवत गीता भी, निष्काम कर्म का जो फलसफा है सिमिलर है बहुत वो। तो ये जब आप करेंगे ये डिसइंटरेस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी राइट्स, धीरे धीरे आपके कर्म they will get destroyed और आपकी मृत्यु पे there would be liberation। अब ये लिबरेशन का स्टेट जो है, इसको भी कंसीव करते हैं पहले के मीमांसा स्कॉलर्स एज वन ऑफ अनअलॉयड ब्लिस और हेवन। तो दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ हेवन कि कुछ पॉजिट हो रहा है। लेकिन बाद के मीमांसा के फिलोसफर्स दे कंसीव लिबरेशन ओनली नेगेटिवली, दैट मीन्स सेसेशन ऑफ बर्थ, और बर्थ की सेसेशन होगी तो सेसेशन ऑफ ऑल पेन भी होगा। So you can see that development. Early philosophers they have a positive concept of heaven and later philosophers do not have. अब इसके बाद सोल के बारे में क्या कहते हैं? सोल को ये इमॉर्टल इटर्नल सबस्टेंस मानते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या देते हैं? कहते हैं कि अगर सोल मृत्यु पे पेरिश होती है, the Vedic injunctions that certain rites should be performed for the attainment of heaven would be meaningless. किसका heaven? जो चीज डिस्ट्रॉय हो गई उसका अटेनमेंट ऑफ हेवन या हेल तो सेंस बनाता नहीं है। तो वैदिक इंजेक्शन जो आफ्टर लाइफ के साथ डील करते हैं दे वुड बी मीनिंगलेस। Mimamsa writers also adduce independent arguments like the Jains to prove the existence of immortal soul. यही नहीं है, इतना ही, ये से आगे भी बढ़ते हैं और मटीरियलिस्टिक व्यूज को भी रिफ्यूट करने की कोशिश करते हैं। मटीरियलिस्टिक व्यू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के मतलब सबसे ज़्यादा दिए ही चारवाक ने है, तो देखेंगे जब चारवाक स्कूल पढ़ेंगे, पहला स्कूल वही हम देखेंगे इंशाल्लाह, फिर बाकी स्कूल देखेंगे। इसके अलावा सोल पे बुद्धिस्ट व्यू भी है बड़ा इंटरेस्टिंग कि दे डोंट बिलीव इन द सोल द वे वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज देयर कंसेप्ट ऑफ मोमेंटरीनेस, नथिंग फ्रॉम वन मोमेंट पासेस ऑन टू नेक्स्ट, सो द सोल वुड आल्सो नॉट बी इटर्नल।
उसको बुद्धिज्म में देखेंगे, बट अभी के लिए यू अंडरस्टैंड कि मटीरियलिस्टिक व्यू यूजुअली जो होता है बॉडी ही है जो है, देन सोल इज नथिंग बट बॉडी, कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद द बॉडी, उसको भी ये नहीं मानते। सो मटीरियलिस्टिक व्यू को भी ये रिफ्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भी एडमिट नहीं करते मीमांसा कि कॉन्शियसनेस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सोल की, ये भी नहीं मानते। तो ये कॉन्शियसनेस आई कहाँ से फिर सोल में जब उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है? मीमांसा कहता है कि कॉन्शियसनेस इसमें आती है जब ये किसी जिस्म में होती है। सो कॉन्शियसनेस अराइजेस इन इट ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द बॉडी, और उसके बाद उतने में भी नहीं हुआ काम। फिर उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड टू द ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, जो 5 सेंसेस हैं और एक इनर ऑर्गन है जिसको मानस कहते हैं, तो एक लिबरेटेड सोल जो डिसएम्बॉडीड होगी तो उसकी कोई कॉन्शियसनेस होगी नहीं। उसमें पोटेंशियलिटी है कॉन्शियसनेस की, लेकिन कॉन्शियसनेस खुद में उसमें नहीं है। ये जो सोल है बॉडी में, इट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। जो प्रभाकर का स्कूल है मीमांसा के अंदर, एक और स्कूल देखेंगे हम। अभी इन्होंने प्रभाकर से शुरू किया तो लेट्स सी। जो प्रभाकर का स्कूल है मीमांसा में, वो 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज मानता है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज को प्रमाण कहते हैं। सो 5 डिफरेंट प्रमाण, क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थपत्ति। अर्थपत्ति इससे पहले नहीं आया अगर आपने ध्यान दिया हो। तो ये 5 वही हो गए। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, अनुमान मतलब इन्फरेंस, उपमान मतलब कंपैरिजन, शब्द मतलब टेस्टिमनी, और अर्थपत्ति मतलब पोस्टुलेशन। ये जो पहले 4 है ना इसमें, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमनी, ये आपने देखा होगा, ये इससे पहले भी आए थे न्याय स्कूल में भी हमने इनको देखा। लेकिन तब भी थोड़ा सा डिफरेंस है न्याय और इनमें, एंड नोटेबली इन कंपैरिजन, उपमान में। मीमांसा के हिसाब से ये जो उपमान वाला नॉलेज है, कंपैरिजन वाला नॉलेज है, इट अराइजेस इन ए केस लाइक द फॉलोइंग: A man who has seen a monkey goes to a forest, sees an ape, and judges this ape is like a monkey. ये जो जजमेंट है परसेप्शन की, इससे ही passes to the judgment the monkey I saw before is like this ape. ये जो लास्ट नॉलेज है लाइकनेस की, is obtained by comparison not by perception. परसेप्शन में तो सिर्फ वो एप दिखा था, परसेप्शन में तो उससे पहले सिर्फ वो बंदर दिखा था। ये बंदर इसके समान है, ये वाला नॉलेज इन्फरेंस का नहीं है, परसेप्शन का भी नहीं है, ये कंपैरिजन का है। नॉलेज बाय पोस्टुलेशन जो इनका स्पेशल है, अर्थपत्ति, this arises when we have to postulate something as the only explanation of an apparent conflict. अब आप देखें 2 मिनट पहले अगर आप जाएं, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि जब वेद की क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंसी पे आपको डाउट हो कि ये वाला पर्टिकुलर वर्स ऑफ वेदा इज कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस पर्टिकुलर वर्स, अब आप देखेंगे उसको कैसे हल करेंगे, थ्रू अर्थपत्ति। सो नॉलेज बाय पोस्टुलेशन अराइजेस व्हेन वी हैव टू पोस्टुलेट समथिंग एज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ एन अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। जब फॉर एग्जाम्पल हमको एक इंसान दिखे जो कुछ नहीं खाता, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता, हम सुबह से शाम तक उसको देखते रहे, उसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन हम जब उसको रोज ही दिन में देखते हैं कि कभी कुछ नहीं खाता, तब भी इसका वजन बढ़ रहा है, तब हम पोस्टुलेट करेंगे कि ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। ये पोस्टुलेट हम कर सकते हैं, इसे अर्थपत्ति कहेंगे। अगर हमको पता है कोई इंसान जिंदा है लेकिन घर में नहीं है, तो हम पोस्टुलेशन से ये कह सकते हैं वो घर से बाहर है। अब ये तो प्रभाकर का स्कूल। एक और हस्ती हैं कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट का स्कूल भी दूसरा स्कूल है। ये एक और सोर्स को भी मानते हैं। ये 5 को वो मानते ही हैं, एक और भी मानते हैं अनुपलब्धि। ये छठा प्रमाण है।
नॉन कॉग्निशन। नॉन कॉग्निशन क्या है? एब्सेंस को परसीव करने का तरीका। आप किसी कमरे में दाखिल हुए और आसपास देखा एंड यू कमेंट देयर इज नो फैन इन दिस रूम। अब कुमारिल भट्ट आर्ग्यू करते हैं फैन का ना होना नहीं कह सकते हम, ये हमें परसेप्शन से पता चला। परसेप्शन तो सिर्फ तब हम बोल सकते हैं हमें हुआ जब कोई सेंस को ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किया गया हो, लेकिन सेंस को ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं, फैन तो इस केस में था ही नहीं वहां पे। तो नॉन एग्जिस्टेंस दैट्स वाई इज नॉट बिकॉज ऑफ परसेप्शन। सच नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस टेक्स प्लेस थ्रू नॉन कॉग्निशन, अनुपलब्धि। हम फैन की एब्सेंस को जज करते हैं नॉट बिकॉज अदर थिंग्स आर परसीव्ड बट बिकॉज द फैन इज नॉट परसीव्ड। So not perceiving is in itself a separate way of getting knowledge, gaining knowledge. बाहर की दुनिया के बारे में मीमांसा की राय क्या है? मीमांसा believes in the reality of physical world on the strength of perception. परसेप्शन के बलबूते पे ही बाहर की दुनिया की असलियत को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड हो गया सेटल कि परसेप्शन गिव्स यू वैलिड नॉलेज, सो इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ द रियल वर्ल्ड, वी हैव नो रीजन टू रिजेक्ट इट। तो इस वजह से हम मीमांसा को एक रियलिस्टिक स्कूल कह सकते हैं। ये रूह की हकीकत को भी मानता है ऑफ द सोल, बट इट डज नॉट बिलीव दैट देयर इज अ सुप्रीम सोल या खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है। इस पे इनका यकीन नहीं है। बाकी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम की तरह ये भी नहीं मानते कि कोई क्रिएशन और डिसोल्यूशन का साइकिल चलता रहता है। द वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन एज इट इज। कोई इसका बिगिनिंग नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है। ये जो कायनात के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये आउट ऑफ मैटर बने हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्म। कर्म जो है सोल्स के, उसी के हिसाब से मैटर अपनी शेप लेता है। और ये जो कर्म का कानून है ये खुद मुख्तार है, ऑटोनॉमस है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। इट इज ऑटोनॉमस, नेचुरल एंड मॉरल लॉ जो पूरे कायनात पे राज करता है। मीमांसा ये भी कहता है कि जब कोई इंसान कोई रिचुअल अदा करता है, परफॉर्म्स एनी रिचुअल, there arises in his soul a potency which produces in future the fruit of an action. कर्म आज हुआ या अभी हुआ, इसके बाद किसी मोमेंट में उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इट क्रिएट्स अ पोटेंसी। वो पोटेंसी का एक्चुअलाइज होना डिपेंडेंट है ऑन द नेसेसरी कंडीशंस। उस वक्त वो फुलफिल हो ही जाएगा। डिटेल में इसको मीमांसा स्कूल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। On account this potency generated in the soul by rites performed here, one can enjoy their fruits hereafter. ये था मीमांसा स्कूल। अब देखते हैं आखिरी और सबसे मशहूर स्कूल वेदांत। ये फिर से ब्रीफ ओवरव्यू है, डिटेल में वेदांत स्कूल को जब देखेंगे तो वहां पे और बेहतर समझ आएगा। वेदांत सिस्टम का कोर सोर्स उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत भी कह सकते हैं, वेदों का अंत, बिकॉज उपनिषद मार्क द कल्मिनेशन ऑफ वैदिक स्पेकुलेशन, और इस वजह से उनको वेदांत कहा जाता है, एंड ऑफ द वेदास। ये जो वेदांत सिस्टम है, फिलोसॉफिकल सिस्टम, ये उपनिषद से डेवलप होता है, जिसमें बेसिक ट्रुथ्स हैं, और फिर ब्रह्म सूत्र से जो बद्रयान की रची हुई है, विच सिस्टमटाइजेस द उपनिषदिक टीचिंग्स, एंड देन द कमेंट्री इज रिटन ऑन दीज सूत्रास। ब्रह्म सूत्र पे वो शंकराचार्य जी ने लिखी है, रामानुजाचार्य जी ने लिखी है, और भी लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पे कमेंट करके डिफरेंट वेदांत सिस्टम डिराइव किए हैं। इन सारे सिस्टम्स में से जो आपको हायरार्की समझ आ गई होगी कि उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, और फिर कमेंट्री किसी स्कॉलर की उस ब्रह्म सूत्र पे। अब स्कॉलर यहाँ पे सेक्युलर वे में नहीं देखेगा एक हिंदू। फॉर अ नॉन हिंदू वी वुड लुक एट देम एज ग्रेट स्कॉलर्स।
But for a Hindu, they are not just scholars, they are realized people. They are people who have actually realized these things. तो ये जो डिफरेंट सिस्टम्स है विद इन वेदांत, इसमें स्पेशली शंकराचार्य का जो सिस्टम है उसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुस्तानी कल्चर और फ़लसफ़े पे डाला है और मज़हब पे भी, और अभी भी ये स्कूल इन डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान में। ये जो आइडिया है वन सुप्रीम पर्सन का हु प्रिवेड्स द होल यूनिवर्स एंड येट रिमेन्स बियॉन्ड इट, इसको ये हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। कायनात के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, बॉडी हो, व्हाटएवर, एनिमेट, इनएनिमेट, मैन, गॉड्स, दे आर पोएटिकली कंसीव्ड हियर एज पार्ट्स ऑफ दैट पर्सन। उस पुरुष के वो हिस्से हैं, अंग है। उपनिषदों में ये जो यूनिटी है, यूनिटी ऑफ बीइंग है तमाम कायनात की, ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, इज फाउंड डेवलप्ड इनटू द कंसेप्शन ऑफ वन इम्पर्सनल रियलिटी, जिसको सत कहते हैं, और द कंसेप्शन ऑफ वन सोल या वन ब्राह्मण, ऑल ऑफ विच आर यूज्ड सिनोनिमसली। अब ये जो ये सिनोनिमस यूजेज है, ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कि दीज आर वन, क्योंकि उपनिषद हम देखेंगे, महावाक्य अगर आए कहीं पे तो हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे स्टेटमेंट्स लाइक तत्त्वमसि, ये सारी चीज़ें आएंगी, हम देखेंगे उन स्टेटमेंट्स को, और फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से ये इंटरप्रिटेशन आई कि सोल और ब्रह्मन ये एक ही चीज़ है। तो द वर्ल्ड इज सेड टू ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रियलिटी, इसी में ये रहती है, इसी में ये वापस चली जाती है। सो इट्स रिटर्न इनटू इट व्हेन डिसॉल्व्ड। द रियलिटी ऑफ द मेनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो हम यूनिवर्स में परसीव करते हैं, उसको डिनाई किया जाता है और उनकी यूनिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। देयर यूनिटी इन द वन रियलिटी इज असर्टेड एवर एंड एवर अगेन। ऑल इज गॉड, फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता है। द सोल इज गॉड, नो मल्टीप्लिसिटी, एवरीथिंग इज वन। This soul or God is same, Satya. It is infinite consciousness and bliss. शंकर आचार्य जी भी उपनिषदों को इंटरप्रेट करते हैं और ब्रह्म सूत्र को भी इंटरप्रेट करते हैं और दिखाते हैं कि इनमें से जो फलसफा निकल सकता है वो अनक्वालिफाइड मोनिज्म का है, अद्वैत वेदांत, अनक्वालिफाइड मोनिज्म। इसमें गॉड इज द ओनली रियलिटी। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सिंपली इतना कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड, बट ऑल्सो इन द सेंस दैट देयर इज नो मल्टीप्लिसिटी इवन विद इन गॉड, ये कहा जा रहा है। ये जो प्लूरैलिटी को डिनाई किया गया और यूनिटी ऑफ सोल एंड गॉड को असर्ट किया गया, ये असर्शन कि व्हेन गॉड इज नोन ऑल इज नोन, ये सारे व्यूज आपको उपनिषद में बिखरे पड़े मिल जाएंगे। इन फैक्ट द जनरल टोन दैट परवेड्स देयर टीचिंग यही है। और ये जो आइडियाज हैं, शंकराचार्य जी का मानना है, हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंटली अगर हमारा ईमान इस चीज पे हो कि खुदा के अलावा या खुदा के अंदर बहुत सारी रियलिटीज हैं, अब ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। सो क्रिएशन ऑफ मेनी थिंग्स बाय गॉड, ब्रह्मन, और द सोल, आत्मन, is of course related to some Upanishads, but in others and even in Vedas, creation को compare किया गया है to magic और jugglery, माया। God is spoken as of the juggler, जो कायनात को बनाता है with a magical power called माया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, इन चीज़ों को देखकर शंकराचार्य जी ये मानते हैं कि इन सारी चीज़ों को अगर कंसिस्टेंटली समझना है तो हमको एक ही रियलिटी को मानना पड़ेगा। We have to explain the world not as a real creation but as an appearance, mithya, which God conjures up with his inscrutable power called Maya. अब इस माया के तस्वुर को ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के लिए, मतलब हम जैसे लोगों को समझाने के लिए
वो इसको इंटरप्रेट करते हैं इन द लाइट ऑफ ऑर्डिनरी इल्यूजन जो हम रोजमर्रा की लाइफ में विच वी सी इन आवर ऑर्डिनरी लाइफ। इस माया के तस्वुर को इंटेलिजिबल बनाने के लिए हमारे की क्या मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय गिविंग अस रियल लाइफ एग्जांपल्स। इसमें से सबसे मशहूर एग्जांपल शायद हमने पहले सेशन में भी बात की थी कि ये बार बार आएगा, रोप एंड स्नेक वाला एग्जांपल। तो कहते हैं कि जब आपको एक रस्सी में एक सांप दिखता है, रस्सी में सांप क्या दिखता है आपको? सांप दिखता है, होती रस्सी है। अब ये भी फिलोसॉफिकली कहना तो सही नहीं है, क्योंकि आपको कैसे पता कि वो रस्सी है? अभी तो सांप लग रहा है। बट इन एनी वेज व्हेन अ रोप अपीयर्स एज अ स्नेक और अ ग्लिटरिंग शेल अपीयर्स लाइक सिल्वर, ये एग्जाम्पल है माया के। इन सारे केसेस में इल्यूजन हो रहा है। क्या होता है इल्यूजन में? इल्यूजन में कोई चीज होती है हकीकी असली में, जैसे उस केस में वहां पे एक मैटर है जो राउंड शेप का है, जिसको आप रोप या स्नेक कहेंगे। दूसरे केस में कुछ चमक रहा है, कोई चीज है जिसको आप शेल या सिल्वर कहेंगे। और जो वो हकीकत में है उसके ऊपर किसी और चीज की परछाई जैसे छा गई है, या आपने इमेजिन की या उस पर सुपर इम्पोज हुई, जो भी हुआ, लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस दैट हैपेंड। अगर आपको पता होती, प्रॉपर कंडीशन सब कुछ होती और आपको दिख जाता कि वो दिस इज अ रोप, तब आप उसको स्नेक नहीं समझते। दिस इज एग्जैक्टली हाउ माया वर्क्स। और ये जो इग्नोरेंस है, अगर आपने ध्यान दिया हो इन मिसालों में, इसने सिर्फ जो है उसकी आइडेंटिटी को कंसील नहीं किया, इसने सिर्फ नेगेटिव काम नहीं किया, इसने पॉजिटिव भी किया कुछ और चीज को उसकी जगह। आप देखें ना क्या हुआ। एक तो थी तो वो रस्सी, तो ये जो इग्नोरेंस थी, ये जो माया थी, ये जो इल्यूजन हुआ, उसने सिर्फ इतना नहीं किया कि उसने प्रेजेंस ऑफ रोप को आपसे छिपाया, नहीं, उसने रोप की जगह कुछ और भी दिखाया। क्या? सांप इस केस में। शंकराचार्य जी हमारा जो रोजमर्रा का परसेप्शन है इस दुनिया का, उसको यही एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि वो भी ऐसा ही है। हम परसीव करते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जबकि असली में एक ब्रह्मांड है। और ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ आवर अविद्या, आवर इग्नोरेंस, जो कंसील करता है असली ब्रह्मांड को फ्रॉम अस एंड मेक्स इट अपीयर एज मेनी ऑब्जेक्ट्स। मुझे इस पे एक शायर याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का, जो लगभग यही बात कहता है। बड़ी मशहूर पोएम है अल्लामा की, वो ज़माना आया है बेहिजाबी का, हम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी की, छुपके पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादा ख्वार होगा। खैर, हमें पूरी पोएम पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसमें एक लाइन है जो बिल्कुल यही बात कह रही है किसी और कंटेक्स्ट में। Obviously context is not same, but हाँ, we can say कि सेम ही बात हो रही है। आप खुद जज कर ले, मैं ये लाइन विदाउट इट्स कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। जो एक था ए निगाह तूने हजार करके हमें दिखाया, यही अगर कैफियत है तेरी तो फिर कैसे एतबार होगा। ये वाली लाइन तो ये ऐसी ही बात कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ये बात नहीं कह रहे क्योंकि उनसे बहुत पुरानी हस्ती हैं, तो अल्लामा इकबाल ये बात कह रहे हैं। खैर, जब एक मैजिक शो में आप जाते हैं, when the juggler produces an illusory show, जब एक कॉइन को वो दिखाते हैं आपको कि बहुत सारे कॉइन हैं, और इसी चीज को जब आप देखते हैं, the cause of it from his point of view is his magical power। ये उसकी ताकत है, उसकी कुव्वत है जिससे वो करता है ये। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से द रीजन व्हाई वी परस्यू मेनी कॉइन्स और व्हाई वी परस्यू द ट्रिक इज आवर इग्नोरेंस ऑफ द रियल वन कॉइन इन सच एन एग्जांपल। इस एनालॉजी को भी आगे बढ़ाकर शंकराचार्य जी ये कायनात जो हमारे सामने अपीयर होती है, इस पे अप्लाई करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो अपीयरेंस है, ये है बिकॉज ऑफ द मैजिकल पावर ऑफ माया इन गॉड।
और हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस. माया एंड इग्नोरेंस you can see are the two sides of the same fact, just looked at from two different perspectives. तो इस वजह से माया is also said to be of the nature of ignorance, अविद्या. अब यहाँ पे कोई ये गलती ना कर बैठे कि शंकराचार्य जी ने तो अपने अद्वैत से धोखा किया, इन्होंने तो दो हकीकतों को माना, एक तो खुदा को, गॉड, ब्रह्मन, और माया, टू थिंग्स आर एडमिटेड. तो शंकराचार्य जी इसको टैकल करते हैं, कहते हैं कि माया जो है, माया इज द पावर ऑफ गॉड, इज नो मोर डिफरेंट फ्रॉम गॉड इटसेल्फ. शंकराचार्य जी पॉइंट आउट करते हैं माया एज अ पावर ऑफ गॉड इज नो मोर डिफरेंट फ्रॉम गॉड जितना द पावर ऑफ बर्निंग इज फ्रॉम फायर. आग से उसका जो जलाने की ताकत है वो जितना अलग है उतना ही माया और गॉड का डिफरेंस है. कहने का मतलब देयर इज नो ड्यूअलिज्म बट प्योर मोनिज्म, अद्वैत. आगे बढ़ते हैं. ये जो डिस्कशन हमने किया तो इसमें गॉड इज possessing क्रिएटिव पावर. शंकराचार्य जी कहते हैं that so long as one believes in the world of appearance, जो आपके सामने है, he looks at God through the world, जो आपके सामने है, तब आपको खुदा क्रिएटर ही दिखेगा. जब आपको ये पता चल जाता है कि ये जो ये वर्ल्ड है ये apparent है, कि असली में कुछ है नहीं, nothing is really created, then you would also cease to think of God as a creator. ये कहने की बात वही होगी जो पिछली मिसाल को हम फिर से अगर देखें, जो मैजिशियन का वो देखने गया था जिसमें उसने कॉइन को बहुत करके दिखाया, अगर वो डिसीव नहीं हुआ उसके उस एक्ट से, अगर उसने वो ट्रिक समझ ली कि इसने ये कैसे किया, द मैजिशियन फेल्स टू बी अ मैजिशियन फॉर हिम. वो तो नहीं कहेगा ना कि मैजिशियन के पास कोई ट्रिक है या मैजिकल पावर है, वो नहीं बोलेगा, तो सीधे देख रहा है कि क्या हो रहा है. सिमिलरली वो लोग who see nothing but God in the world, God ceases to have Maya or the power of creating appearances. In view of this, Shankar finds it necessary to distinguish between two different points of view. ये बड़ा core belief है शंकराचार्य जी के यहाँ. एक ordinary और empirical point of view चीजों को देखने का, व्यावहारिक. दूसरा ट्रांसेंडेंटल या रियल लेवल चीजों को देखने का, पारमार्थिक. ये जो ये व्यावहारिक व्यू है, ये अनएनलाइटेंड लोगों का व्यू होता है, जो इस कायनात को हकीकी समझते हैं, who regard the world as real. हमारी जिंदगी जो है, द लाइफ ऑफ प्रैक्टिस, वो इसी पे डिपेंड करती है. इसीलिए इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हम कह सकते हैं, व्यावहारिक पॉइंट ऑफ व्यू को. इस पॉइंट ऑफ व्यू से कायनात हकीकी लगती है. गॉड इज थॉट टू बी एन ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर. ये सब क्वालिटीज खुदा में हैं. अब जब ये क्वालिटीज खुदा में, इसी के लिए आप वर्ड यूज करेंगे सगुण, सगुण. सो गॉड अपीयर्स एज क्वालिफाइड बाय मेनी क्वालिटीज, सगुण ब्रह्म. तो इसको कहा जाता है शंकर के सगुण ब्रह्मन. इसी के लिए वर्ड ईश्वर भी इस्तेमाल करते हैं. ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ईश्वर है. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना सेल्फ भी लिमिटेड लगता है बाय द बॉडी, एंड यू बिहेव लाइक अ फाइनाइट ईगो, अहम. जो ये दूसरा लेवल है, पारमार्थिक, ये रियल लेवल है. ये किनका पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑफ द एनलाइटेंड वन, द रियलाइज्ड वन, जिन्होंने रियलाइज किया है द वर्ल्ड इज एन अपीयरेंस एंड दैट देयर इज नथिंग बट गॉड. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, द वर्ल्ड बीइंग थॉट अनरियल, गॉड सीजेस टू बी रिगार्डेड एज एनी रियल क्रिएटर. अब वो खुदा में ये क्वालिटीज होंगी नहीं, ओमनिशियंस की, ओमनिपोटेंस की, ये सारी चीजें. इसमें खुदा की वहदानियत अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाई गई.
तौहीद को एस्टेब्लिश किया गया एट द बिगेस्ट लेवल विदाउट इवन एनी इंटरनल डिस्टिंक्शन इन गॉड, विदाउट एनी क्वालिटी इन गॉड। अब इसी को आप बोलेंगे विदाउट गुण, निर्गुण, इनडिटर्मिनेट, विदाउट एनी कैरेक्टर, निर्गुण ब्रह्मन। So the body also is known to be apparent now at this stage, and there is nothing to distinguish between the soul from God. तत्त्वमसि, तुम ही वो हो। ये जो ये रियल स्टैंड पॉइंट पे पहुंचना, ये कैसे कर सकते हैं आप? ये पॉसिबल है ओनली बाय द रिमूवल ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस, जिसकी वजह से ये इल्यूजन हमारे सामने है। और ये करने का एक ही तरीका है, बाय द नॉलेज विच इज इम्पार्टेड बाय वेदांत। अपनी इंद्रियों को जीतना, कंट्रोलिंग द सेंसेस, और दिस इंक्लूड्स योर इंटरनल सेंस, मानस, माइंड एज वेल। गिव अप ऑल अटैचमेंट्स टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे आर ट्रांजिटरी, एंड हैव एन अर्नेस्ट डिजायर ऑफ लिबरेशन। ये जब होगा, देन यू स्टडी द वेदांत अंडर एन एनलाइटेंड टीचर। ये एनलाइटेंड टीचर फिर से ये नहीं हुआ कि जो आपको ये पढ़ा सकता है, ये वो मतलब नहीं है इसका, जैसे हम पढ़ रहे हैं किताब से पढ़ने के बाद, ये सब जानने के बाद यू वुड से कि ओके आई एम नाउ अ रियलाइज्ड पुरुष। नो, इट मींस वन हु हैज रियलाइज्ड दीज ट्रुथ्स, लिव्ड दीज ट्रुथ्स। जब वो हकीकी मायने में टीचर बन गए। ही इज नॉट अ स्कॉलर ऑफ वेदांत, he is a practitioner of Vedanta and has practiced it to its ultimate form, enlightened teacher। और फिर हम भी ये रियलाइज करें ये ट्रूथ्स, नॉट जस्ट इसको पढ़ लें, किताब हमने पढ़ ली वेदांत पे तो हो गया, आप रियलाइज हो गया, आपका लिबरेशन हो गया। नहीं, ये वो बात नहीं हो रही। यू हैव टू रियलाइज दीज ट्रूथ्स। हाउ वुड यू रियलाइज दीज ट्रूथ्स? बाय कॉन्स्टेंटली रीजनिंग ऑन देम एंड मेडिटेटिंग ऑन देम। फिर जब टीचर रियलाइज करेगा कि दिस स्टूडेंट इज फिट, द टीचर वुड टेल हिम दो आर्ट ब्राह्मण। और इस पे वो स्टूडेंट अब मेडिटेट करता रहेगा टिल ही हैज डायरेक्ट एंड परमानेंट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, आई एम ब्राह्मण। दिस इज परफेक्ट विजडम और लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज। ये जो लिबरेटेड सोल है तो अभी हकीकी मायने में दुनिया में ही दिख रहा है हमको, उसकी बॉडी है, बट अब वो जंजीरों से खाली है। ये जो ये बॉडी है, these no longer fetter him as he does not regard them as real. He is in the world but not of the world. कोई अटैचमेंट, कोई इल्यूजन नहीं है उसकी विजडम को अफेक्ट कर सकता है। अब ये जो ये सोल है जिसपे अब कोई माया का प्रकोप नहीं है, कोई इल्यूजरी आइडियाज नहीं है इसमें, जो इसको खुदा से दूर करता था, इज फ्री फ्रॉम ऑल मिजरी। एंड गॉड इज ब्लिस, सो इज अ लिबरेटेड सोल। रामानुजाचार्य इससे डिफर करते हैं, नॉट इन लाइक एंटीरिटिव। ऐसा नहीं कि पूरा फलसफा ही रामानुजाचार्य का is east and Shankaracharya is west, ऐसा नहीं है, but differences है considerable to consider them as two different schools of thought, and they are considered separately. अब इनके यहाँ God is the only reality। शंकराचार्य जी के यहाँ भी लगभग ऐसा ही था कि God is the only reality। रामानुजाचार्य के यहाँ ये जो ये ओनली रियलिटी है गॉड की, विद इन हिम एग्जिस्ट पार्ट्स। क्या क्या? द डिफरेंट अनकॉन्शियस अचित मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज मेनी कॉन्शियस सोल्स। चित, अचित और चित। गॉड इज possessed of all supremely good qualities like omniscience, omnipotence, ये सारी चीजें। जैसे एक मगड़ी spins the cobweb out of his own body, God creates the world of material objects out of matter, achit, which eventually exists in him, जो उन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करता है। The souls are conceived as infinitely small substances,
वो भी इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, और वो बाय देयर वेरी नेचर आर कॉन्शियस एंड सेल्फ ल्यूमिनस। हर एक सोल के पास एक मटेरियल बॉडी है, और ये मटेरियल बॉडी उसको किस कानून के हिसाब से मिलती है? इन अकॉर्डेंस विद इट्स कर्म। तो उसी हिसाब की उसको बॉडी मिलेगी। और बॉन्डेज का मतलब क्या है? बॉन्डेज ऑफ सोल मीन्स बीइंग लिमिटेड टू दिस बॉडी। द कन्फाइनमेंट ऑफ सोल टू द बॉडी इज बॉन्डेज। तो लिबरेशन अब आपको समझ आ ही गया होगा रामानुजाचार्य के यहाँ क्या है। रामानुजाचार्य के यहाँ लिबरेशन वुड बी डिसोसिएशन ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो ये बॉन्डेज का कॉज है वो कर्म है, क्योंकि वो कर्म के हैं उसका फल आपको चखना पड़ेगा। और ये कर्म क्यों होते हैं? दे स्प्रिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। द सोल आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द बॉडी थ्रू इग्नोरेंस ऑफ इट्स रियल नेचर एंड बिहेव्स एज दो इट वर द बॉडी। तो लगता है तो मैं ही हूं। इट हैंकर्स आफ्टर सेंसुअल प्लेजर्स, और इस वजह से इट बिकम्स अटैच्ड टू द वर्ल्ड। और ये जो ये अटैचमेंट है, इसकी जो ताकत है, इट कॉजेज इट्स रिपीटेड रिबर्थ। अब इग्नोरेंस कैसे रिमूव होगी? शंकराचार्य जी ने इसका जवाब क्या दिया था? वेदांत। रामानुजाचार्य भी इसका जवाब देते हैं वेदांत। ये करने से क्या होगा? इंसान को ये हकीकत समझ में आ जाएगी that his soul is distinct from the body, that it is really a part of God or Brahman, जिस पे इसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। ये डिसइंटरेस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज जो वेदास ने कहा भी है, और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भगवत गीता से भी बताया। कोर फिलॉसफी में से एक है भगवत गीता की निष्काम कर्म। ये जो डिसइंटरेस्टेड परफॉर्मेंस है, जो मीमांसा ने भी कहा था, ये डिस्ट्रॉय करता है एक्युमुलेटेड फोर्सेस ऑफ अटैचमेंट को, कर्म को, और ये आपकी मदद भी करेगा इन द परफेक्शन ऑफ नॉलेज। फिर आपको पता चलेगा गॉड इज द ओनली ऑब्जेक्ट वर्दी ऑफ लव। और ये इल्म दैट गॉड इज द ओनली ऑब्जेक्ट वर्दी ऑफ लव, this leads to constant meditation on God and submitting to His will, resignation to God's will. ये खुदा, इसको you can please by devotion, and when He is pleased by your devotion, He releases you from bondage, and then you are never born again after your death. ये जो ये liberated soul है रामानुजाचार्य के यहाँ, इट बिकम्स सिमिलर टू गॉड, क्योंकि खुदा की ही तरह इट हैज प्योर कॉन्शियसनेस फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शंस। नाउ ये सिमिलर बना खुदा के, आइडेंटिकल नहीं, इसमें डिफरेंस है, क्योंकि एक फाइनाइट कभी इनफाइनाइट नहीं बन सकता। रामानुजाचार्य जी के हिसाब से खुदा is the only reality and there is nothing outside God, yet there are within God many realities. शंकराचार्य जी इसी पे डिफर कर रहे थे, अद्वैत। नो, खुदा के अंदर भी कोई डिविजन्स नहीं है। यहाँ पे God, within God there are many other realities. Creation of world and the objects created are all as real as God. तो इसी वजह से इट इज नॉट अनक्वालिफाइड मोनिज्म, ये अद्वैत नहीं है, बट ये मोनिज्म है, बट क्वालिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेनी पार्ट्स। तो ये विशिष्ट अद्वैत है। मोनिज्म तो है बट विशिष्ट है, क्वालिफाइड। गॉड possessed of the conscious souls and unconscious matter is the only reality. लेकिन गॉड का डिवीजन इनटू पार्ट्स हुआ यहाँ पे, सो क्वालिफाई हो गई मोनिज्म। है एक ही बट विद दीज क्वालिफिकेशंस। ये मुकम्मल हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, जो पहला चैप्टर है इस किताब का। अगले सेशन में हम इंशाअल्लाह चारवाक फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करेंगे इन डिटेल। अब
एक एक करके सारे स्कूल्स को डिटेल में समझेंगे। पहले नास्तिक स्कूल्स को समझेंगे, फिर आस्तिक स्कूल्स को समझेंगे, और यही सेंस भी बनाता है वेदांत ये अंत में ही होना चाहिए। तो हम पूरे स्कूल्स की कल्मिनेशन वहां पे पहुंचाएंगे। 9 स्कूल हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अस्सलाम वालेकुम।